नमस्कार दोस्तों। आज सावन मास का पहला दिन है। यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। कहते हैं कि सच्ची भक्ति में धन नहीं बल्कि मन की पवित्रता सबसे बड़ा आभूषण होती है। आज की कहानी भी इसी सत्य को दर्शाती है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब फूल बेचने वाली रहती थी। उसका बेटा घर में था और बूढ़ी माँ उसकी जिम्मेदारियाँ थी। हर सुबह एक जंगल से बेलपत्र और जंगली फूल लाकर मंदिर के बाहर बेचती थी। लोग पूजा के लिए फूल खरीदते, लेकिन कई बार पूरा दिन बीत जाता और उसके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि घर में भरपेट भोजन बन सके। सावन का पहला दिन आया। पूरे गांव में उत्साह था। मंदिर को फूलों से सजाया गया था। दूर दूर से श्रद्धालु जल चढ़ाने आ रहे थे, लेकिन गौरी ने भी सोचा कि आज अच्छी कमाई होगी। लेकिन सुबह एक भूखी बूढ़ी उसके पास आई और बोली, बेटी, मेरे पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मुझे थोड़ा सा बेलपत्र और 2 फूल दे सकती हो? गौरी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। यही फूल बेचकर उसे दवा और भोजन खरीदना था। फिर उसने मुस्कुराकर पूरा छोटा सा फूलों का गुच्छा उस बूढ़ी के हाथों में रख दिया और बोली, माँ, भगवान के लिए दिया गया कभी कम नहीं होता। बूढ़ी मुस्कुराई और बोली, बेटी, भोलेनाथ तुम्हारी झोली अवश्य भरेंगे। गौरी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और खाली टोकरी लेकर मंदिर के एक कोने में बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लीजिए। इतनी में तेज वर्षा शुरू हो गई। मंदिर के बाहर अफरा तफरी मच गई। तभी मंदिर के पुजारी देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र समाप्त हो गई है। उन्होंने लोगों से पूछा, लेकिन किसी के पास नहीं थे। उसी समय किसी ने बताया कि एक लड़की सुबह बहुत सारे बेलपत्र लाई थी। पुजारी ने गौरी को बुलाया। गौरी ने कहा, महाराज, मैंने तो सब एक बूढ़ी को दे दिए। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, जितने दान किया वही सबसे बड़ा भक्त है। उस समय गांव के लोगों ने गौरी की भक्ति की कहानी सुन ली। सभी ने उसी से फूल खरीद का निश्चय किया। देखते ही देखते उसकी सारी टोकरी खाली हो गई और उसे पहले से कहने कई गुना अधिक धन मिला। शाम को वह खुशी घर लौटी। रास्ते में वही बूढ़ी फिर दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। गौरी ने प्रणाम किया तो बूढ़ी बोली, बेटी, आज तुम्हारी परीक्षा थी। इतना कहते ही बूढ़ी का शौर बदल गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। गौरी ने देखा, फिर
वहाँ साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य दर्शन हो रहे थे। महादेव बोले, जो अपने स्वार्थ से पहले दूसरों की भक्ति का सम्मान करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारा जीवन दूसरों की सहायता करते हुए बीतेगा। कहते हैं कि उस दिन के बाद गौरी का जीवन बदल गया। उसने अपनी कमाई का एक भाग हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता में लगाना शुरू कर दिया। उसके पास घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। कहानी से सीख, सावन का महीना हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव को महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि सच्चे मन, दया, सेवा और विश्वास सबसे अधिक प्रिय है। यही हमारी भक्ति निष्पक्ष हो तो महादेव की सही समय पर हमारी हर प्रार्थना स्वीकार करे। वैसे